वेलकम टू येट अनदर वुड हाउस हेल्थ केयर लाइव। हमेशा की तरह मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे दोबारा जुड़कर। आई कैन सी आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, सो दैट मीन्स आज का टॉपिक भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है और यूजफुल लग रहा है। अगर आप अपने ट्राइंग टू कंसीव जर्नी पे चल रहे हो, अगर अभी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन फॉर यू, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि लाइफस्टाइल और वेट का क्या इम्पैक्ट होता है दोनों मेल और फीमेल फर्टिलिटी के ऊपर। तो हम समझेंगे कि क्या जितनी हम बात करते हैं लाइफस्टाइल और वेट वगैरह के बारे में, वो रियली इतना इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है, अगर करता है तो कैसे करता है। तो आप सबके क्वेश्चंस जो हैं आर मोस्ट वेलकम। आप अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, पर आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में एक क्वेश्चन मार्क है, अगर आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस डालेंगे, इट्स जस्ट ईजियर फॉर मी टू एक्सेस ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। तो मैं वहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस कलेक्टिवली हमारे एक्सपर्ट के साथ पूछ सकती हूँ। However, it's fine. I am more than happy to address as many questions as possible, and then of course we'll have a very very fruitful chat with our doctor as well, and let's see how it goes. Lovely. Hi everyone. Nice to see all of you join in. We can just wait a couple of more minutes for some more people to join in to really activate the session. But to everybody जो हमारे साथ रेगुलरली जुड़ते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन अगेन। आपका जो सपोर्ट है हमारे साथ जुड़ के, आपने हमारे साथ बहुत सारे कंसल्टेशंस ऑलरेडी लिए हैं। हम कई सारे लोग मैं देख सकती हूँ आप में से जो हमारे साथ कुछ लंबी जर्नी पे हैं, जहाँ पे हम बहुत प्रोग्रेस दिखा चुके हैं, एंड हम वी आर वेरी क्लोज टू हेल्पिंग यू ट्राइंग टू कंसीव। आई कैन सी अ कपल ऑफ पीपल जिन्होंने ऑलरेडी कंसीव कर लिया है, एंड यू आर हियर टू शो अस योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। तो आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। हमें इतनी खुशी होती है जब हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, एंड इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन टू एवरीबडी हु जॉइन्स इन कि इनफर्टिलिटी में प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल नहीं है। आप उनकी मिसाल हो, एंड प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे ताकि हम और लोगों को सपोर्ट कर सकें, और लोगों की हेल्प कर सकें, और लोगों को ऑल्सो इंकरेजमेंट दे सकें कि उनको रियलाइजेशन हो कि हम अगर इस जर्नी में साथ में रहेंगे, कंसेप्शन वन वे और द अदर, वी हैव टू मेक इट पॉसिबल एंड वी कैन मेक इट पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टू एवरी वन हु इज न्यू, welcome to Woodhouse Healthcare. Let me quickly tell you a little about Woodhouse Healthcare itself. Woodhouse Healthcare एक virtual platform है जहाँ पे हम online consultations provide करते हैं with our expert infertility specialists. And of course अब ये चाहे आपका infertility का reason endometriosis हो, PCOS हो, irregular periods हो, या फिर sperm health issues हो, या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो, मल्टीपल मिसकैरेजेस हो चुके हो, एंड देर आर मैनी मोर थिंग्स दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी एंड स्ट्रगल टू कंसीव। तो एनी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी इज व्हाट वी कवर इन आवर कंसल्टेशंस। और ऑफ कोर्स जैसा कि आपको पता है, हम काफ़ी लोगों की ऑलरेडी मदद कर चुके हैं। 500 से भी ज़्यादा लोग अब हमारे साथ कंसल्टेशंस लेकर जुड़ चुके हैं। हमने काफ़ी सारे 1000-2000 कपल्स की ऑलरेडी काफ़ी सेशंस से हेल्प की है। जैसा आप जानते हैं कि हम हर महीने आपके लिए बहुत सारे लाइव सेशंस लेकर आते हैं। सो फर्स्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे एंड लास्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ वी हैव लाइव सेशंस विद आवर एक्सपर्ट्स। तो आप यहाँ आकर इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, एंड हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। आपको पता है, जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि हमारी टीम का सारा एफर्ट गोज इन टू हेल्पिंग यू अचीव द लेवल ऑफ क्लैरिटी दैट यू एब्सोल्युटली डिजर्व। कई बार आप जब कंसल्टेशंस के लिए जाते हो, आपको इनफ टाइम नहीं मिलता है डॉक्टर्स के साथ। कई बार ऐसा होता है कि आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलती है कि आप जो मेडिकल प्रोसीजर्स के अंडर जाने वाले हो,
या फिर आपको जो रिकमेंडेशन दिया गया है वो क्यों दिया गया है, उसका रीज़न क्या है, या उससे आपकी बॉडी को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या उससे आपकी फर्टिलिटी की जर्नी में आपको कैसे मदद मिलेगी। इन सारे क्वेश्चंस का जब आपके पास आंसर नहीं होता है तो कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट स्टेप्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वी रियली बिलीव कि जब आप हमारे साथ कंसल्टेशंस पे आते हो, हमारी पूरी टीम, चाहे आप हमारे साथ चैट पे जब बात कर रहे होते हो तो हमारी जो कोर टीम होती है और हमारे सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जो टीम है, you will always, and I can already see कि some of you are already writing in comment section, ये बिल्कुल सच है, क्लैरिटी बहुत मिलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम रियली हैप्पी कि जो मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ बोलने की बात नहीं है, दैट इज़ रियली आवर गोल एंड एम टू हेल्प यू, गिव यू द लेवल ऑफ क्लैरिटी दैट यू एब्सोल्युटली डिजर्व, ताकि हम आपके नेक्स्ट स्टेप्स में आपके साथ जुड़े रहें और आपके नेक्स्ट स्टेप्स में आपको एक क्लियर गाइडेंस मिल सके। And the whole and sole purpose of doing this is to be able to help you conceive. Okay, तो शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ लाइफस्टाइल एंड वेट ऑन बोथ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। तो हम देखते हैं कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स I want, hi Minu, I want all of you to please pour in your questions, because ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही बेसिक है, but it can also lead to like a lot of major changes in your infertility journey या फिर just trying to conceive journey। तो प्लीज़ अपने questions को पूछने में बिल्कुल hesitate मत करिए। जैसा कि हमारे डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, देर इज़ नो क्वेश्चन दैट इज़ गुड, बैड, करेक्ट, इनकरेक्ट। हर क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो आप पूछते हो वो आपको आपकी जर्नी में क्लैरिटी देता है, एंड दैट इज ऑल दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क योर क्वेश्चंस, वी आर राइट हियर टू आंसर। मैं क्विकली ऐड करती हूँ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर को, एंड देन लेट्स बिगिन द सेशन। The invitation has been sent. Thank you, Minu, for asking your first question. We'll definitely address your question. Hi, Dr. Shraddha. हेलो ईशा। Hi, welcome. कैसे हो आप? ऑल गुड, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। Thank you so much for joining in. हमेशा की तरह, I think this is really going to be an active and useful session. आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ग्रेट टू बी बैक। Lovely. So before we begin the session, I'll just quickly introduce everyone to Dr. Shraddha. Dr. Shraddha is an MS obstetrics and gynecology. She has a fellowship in reproductive medicine and an advanced fellowship in ART and reproductive medicine from Johns Hopkins University. She's been working as an infertility consultant and has been treating infertility patients for over 5 years. There are so many hats that Dr. Shraddha wears, and also so much that she's still doing, continuing to do. So it's very lovely to be joined by you, and that we'll be able to help together to so many people who are trying to conceive and struggling. थैंक यू। All right, fine. डॉक्टर श्रद्धा, आज का टॉपिक हमने थोड़ा सा बेसिक रखा है, बट समथिंग दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट जब आप इनिशियली ट्राई कर रहे हो कंसीव करने के लिए। मे बी हम कई बार इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना हमें देना चाहिए। लाइफस्टाइल फैक्टर्स और वेट इश्यूज जो हैं, वो कैसे, न्यूट्रिशन, वेट, लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं फर्टिलिटी को, चाहे वो मेल फर्टिलिटी हो चाहे फीमेल फर्टिलिटी हो। तो I think let's just start with a very, very basic question. How much impact do lifestyle factors really have on infertility? See, it depends on person to person. So basically it has a very huge impact. So बहुत लेवल्स पे, लेवल्स ऑफ ऑर्गन्स पे, ऐसे है, ऐसे नहीं है कि अगर लाइफस्टाइल फैक्टर्स है या ओबेसिटी है या हाई वेट है या अल्कोहल कंजप्शन है, वो जो भी है, तो पूरा बॉडी पे इफेक्ट होता है। सो दैट दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द ओनली वन ऑर्गन दैट गेट्स लाइक थोड़ा सा फर्टिलिटी कंसर्न है, ये थोड़ा सा बाहर आ जाती है, बट इट अफेक्ट्स लाइक 30 to 40% ऑफ द पीपल। It does. Okay. It does. It does affect. Okay. And people don't get अभी
ओबेस है या ओवरवेट है तो क्या करना है, तो बट इवन इफ दे आर हैविंग सम अल्कोहल और स्मोकिंग और एनीथिंग, दे डोंट रियली सी एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द बॉडी, मतलब उतना हम्म आसानी से बॉडी पे चेंजेस नहीं आते ना, तो दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट, so it takes so much हम्म of time to show the body changes. So that's the हम्म reason people are moving. But according to fertility based thing platform, that it's like definitely affects. ओके ओके। तो आपने ओबेसिटी की बात की, हाउ मच ऑफ अ रिस्क इज ओबेसिटी टू फर्टिलिटी और लीडिंग टू इनफर्टिलिटी रादर? See, it so India is the capital of obesity and diabetes, right? So at around like 20 to 30 patients of our OPD concerns, like they are getting affected with the obesity and everything. Yeah. Okay, and how much impact does it really have on, say, for आप statistically बता रहे हो, but individually, if, for example, somebody is obese and is coming to you, should they Hmm. be worried? Should they feel like नहीं नहीं obesity से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ और कर दो? Like वो perception बहुत होता है, तो how much is it really important to kind of get back to a healthier state of being? So there is something called body mass index. Mm-hmm. So according to that body mass index, we classify the patients. So अगर overweight है या obesity grade 1 पे है या grade 2 पे है या grade 3 पे है. So it depends on height and weight of the person. Mm-hmm. So whatever is the treatment या whatever is the fertility impact कितना होते हैं, तो it is based on the BMI. Mm-hmm. मतलब बॉडी मास इंडेक्स से जुड़ी हुई होती है। तो हमको ऐसा कुछ करना है कि हार्मोनल इम्बैलेंस कैसा है, कितने तक थोड़ा सा हमको हार्मोनल इम्बैलेंस आया है पेशेंट पे, वो देखना पड़ेगा। सो दैट इज द इम्पैक्ट दैट गिव्स। तो या ओके ओके। तो जैसे कई बार हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हम ओबिसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए आई एम स्विचिंग टू पीसीओएस राइट नाउ, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओवरऑल पीसीओएस कंडीशन, वेट लूज करना डिफिकल्ट होता है, वेट गेन इजीली हो जाता है इन ओबीस पीसीओएस, नॉट लीन पीसीओएस ऑफ कोर्स, बट तो इस तरह के केस में अ लॉट ऑफ टाइम्स दे रिकमेंडेड टू लूज सम परसेंटेज ऑफ देयर बॉडी वेट। तो कैन वी टॉक अ लिटिल अबाउट दैट? see PCOS, if we come for the PCOS or something like that, so basically we advise the patients to have like 5 to 10% weight loss, which can lead to hormonal balance. थोड़ा सा hormonal imbalance होता है PCOS में, so that can revert। जो भी ब्रेन सिग्नलिंग होता है, जो भी ओवरीज पे सिग्नलिंग होता है, जो भी टेस्टिस से सिग्नलिंग होता है, वो थोड़ा सा सही करने के लिए हम वेट लॉस एडवाइस करते हैं। इट नॉट ओनली बहुत ज्यादा रीजंस रहता है, बॉडी पे इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, मेंटल हेल्थ थोड़ा सा बेटर हो जाता है, या जो जो सो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दैट इज गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, वो सब थोड़ा सा लेवल्स पे आ जाती हैं विद दिस वेट लॉस। ओके। या तो देन so we advise the patients to get like 5 to 10% weight loss करना है, and not only in the PCOS, in all of the patients, ओके। whether coming to male infertility or female infertility. Yeah, and it depends on the BMI also. So patients का BMI कैसा है, कितना weight पे, like so there are some charts। So इतना weight पे इतना height पे इतना weight रहना है। So what is the ideal weight for the patient? So overweight, even if the patient is overweight, we just ask them like इतना मत stress लो, but just try to reduce your weight। अगर patient obesity grade 1 पे है, so it is all the stats part। मतलब पेशेंट को evaluate करना है, तो obesity grade 1 पे है पेशेंट, अगर मान लीजिएगा, so ये advice लें कि इतना वेट करना है, तो so that the BMI gets better। गॉट इट। Yeah, so and अगर obesity grade 2 पे है, so we advise more of weight loss and we delay the treatment, we'll wait for a while। अगर obesity grade 4 grade 3 grade 4 पे है, so then we have to wait, definitely we have to wait, and we have to take the help of the endocrinologist, ऐसा कुछ help लेके, and जो भी dietitian, everything has to it is like multidisciplinary approach। It just can't be dealt by only gynecologist alone।
राइट। तो या जैसे आपने बोला ग्रेड 3 है, तब तो देन इट बिकम्स मल्टीडिसिप्लिनरी एंड देन वी लर्न या लाइक लॉट ऑफ लाइक endocrinological, gynecological and nutritional support and यस guidance यस that will help them And one more thing, the reduce. cause of obesity should be known. There are some Mm, predisposing factors that can lead to obesity. अगर mhm, grade 1 grade 2 पे है तो हम evaluate कर सकते हैं, gynecologist can make it out like very easily कि only lifestyle factors है that are affecting this obesity and everything. But grade 3 grade 4 are something that needs the evaluation of the obesity. So it's mm, not like just evaluation of obesity cause for the obesity. mm, यू नीड टू, अगर ओबेसिटी का कुछ इफेक्ट्स रहता है ना, तो जो भी लिपिड प्रोफाइल्स है या फैट्स है तो वो भी एवेल्युएट करना पड़ेगा पेशेंट के अंदर, सो दैट mm. नीड्स अ प्रॉपर हेल्प. सो क्यों Right. ऐसा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, और मैनेजमेंट कैसे करना है उसके हिसाब से ब्लड टेस्ट कैसे कैसे वो ओबेसिटी के रिलेटेड भी हमको एडवाइस करना पड़ेगा. Right. दैट नीड्स Okay. अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. Okay. ओके, गॉट इट। तो आई कैन सी कि ग्रेडिंग को लेकर एक क्वेश्चन आया है। ऑफ कोर्स देयर आर अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, वो भी हम एड्रेस करेंगे। बिकॉज अभी ग्रेडिंग की बात हो रही थी, तो रुंजू ने पूछा है हाउ डू यू डिफाइन ग्रेड्स। See, there is a BMI calculator. Just it is available on Google. Everyone can check it. So it's by like height and weight. So वो थोड़ा सा calculation से वो आ जाता है BMI, right? हम्म, So it depends on the patient to patient, and जो भी height है उनकी हिसाब से weight रहना है. राइट। Right. So हमको ये करना है कि 25, there is something called 24.9, there is it's in decibels. So on an average we take it like 25 is normal, around in and around less than 25 is normal. अगर 18.9 ऐसा कुछ कम है तो underweight है. हम्म, So and underweight also very big issue. That also impacts the health. So हमको 25 से अगर ज्यादा है, 25 to 30 के बीच में, in and around, I'm removing the decibels and I'm telling. So just it's like overweight, हम्म, which is considered, which is okay, हम्म, completely okay. So you just have to take care of your food stats and everything, exercise, regular healthy. That should suffice according to overweight. And हम्म, after 30, it starts with, after 30, it starts with obesity grade 1, grade 2, and grade 3. So 30 to 35 is grade 1, 35 to 40 is grade 2, and 35 40 से ज़्यादा है तो morbid. It's called morbid. It's like it has a very great, या बहुत impact पड़ती है सब हेल्थ में. इट्स नॉट ओनली दैट a doctor's responsibility फोर्टी, doesn't come with only fertility. I'm a fertility एब्सोल्युटली, expert. I'm not only concentrating on fertility point of view. So we या, have to address all the concerns, because we have to guide them कि कहाँ जाना है, morbid obesity करना है कि only the fertility point of view में हम नहीं बोलते हैं. So we have to address each and every concern. एब्सोल्युटली। Yeah, बिकॉज so हर कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है और एक दूसरे को इम्पैक्ट yeah. करता ही करता It's है, not राइट। like only fertility, only ovaries पे effect पड़ती है, ऐसा नहीं है. हम्म, So obesity हम्म, has an effect on all over your body, blood हम्म, sugars, lipids. So any other like systemic, it's like systemic, right? हम्म, So all other systems also we need to check, and we need to guide the patient in the right way, that he has to take care of all the body parts. हम्म, Yeah, all the systems in our body. राइट। ओके। एंड क्योंकि हम ग्रेडिंग की बात कर रहे थे, रुंजुन ने थैंक यू बोला। थैंक यू रुंजुन फॉर योर क्वेश्चन। आप के पास और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। uh, तो ग्रेडिंग की हम बात कर रहे थे, तो डज इट मेक अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बीएमआई, आइडियल बीएमआई फॉर मेन एंड आइडियल बीएमआई फॉर women, or is it It's almost standard? the same. It's like decibel difference. Okay, so Yeah, almost the it's a same. grade 1, grade 2, grade Hmm, 3. It's hmm, almost the same. थोड़ा सा डेसिबल्स में जो भी है ना, तो थोड़ा सा hmm, मेल्स का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, थोड़ा सा एक्सटेंशन रहता है, तो फीमेल्स hmm. का थोड़ा सा कम रहता है, नॉर्मली रहता है. सो Okay. जो ऑलमोस्ट यू कैन टेक इट एज अ सेम इट्स ग्रेडिंग. द सेम, ओके। या एंड जैसा डॉक्टर श्रद्धा ने बोला, इट्स वेरी इजी। अगर आपको आपका बीएमआई जानना है, समझना है, आप अंडरवेट हो, आपका राइट नो रेंज में आपका वेट है, वर्सेस ओवरवेट हो या ओबेसिटी के डायरेक्शन में जा रहे हो, वट एवर ग्रेड इट कुड बी, अगर आप समझना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू गूगल बीएमआई कैलकुलेटर। वहां पे आप अपना हाइट और वेट टाइप करके आप अपनी ग्रेडिंग समझ सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन टेक a decision on what your next steps can be. And of course, अगर आपको
नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए, स्पेशली अगर आप ट्राई करो कंसीव करने के लिए, इट्स अ गुड आइडिया टू एक्चुअली कंसल्ट विद अस मे बी, अगर आप चाहो तो, बिकॉज अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो और ओबेसिटी से डील कर रहे हो, देन इनफर्टिलिटी इज अ बिग फैक्टर हियर, एंड देन वी कैन गाइड you in the right direction and help you with may understand giving you clarity on your further treatment options, and हम साथ में मिलके इसको resolve कर सकते हैं. um, okay, Runjun ने पूछा है that I'm grade 2 obese and have been facing multiple miscarriages, defects in fetus, miscarriage at 5 weeks, and then missed abortion. What could be the probable reason? What should be the line of treatment? Thank you for See, your we need to question. evaluate for this. See, ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी है, सिर्फ ओबेसिटी के कारण ये सब हो जाता है. Mm-hmm. No. So we need to evaluate all other causes for the miscarriage and also multiple miscarriages. ये facing multiple miscarriages बोला है, and 2 times probably she had the Mm-hmm. miscarriage. See, obesity can be the reason for the miscarriage, and grade 2 obesity is also has the impact on miscarriage. ऐसा नहीं कह Mm-hmm. रही हूँ, but rest all the investigations are also needs to be done. So we need to Absolutely. evaluate for the fetal chromosomal abnormalities कुछ है क्या, या मदर में कुछ थायराइड का abnormality है क्या, शुगर्स का abnormality है क्या, ये ओबेसिटी क्यों आ रहे हैं, एंड इज देयर एनी अदर प्रोलैक्टिन का abnormality है क्या. So we need to evaluate like stepwise in the mother and also the baby. If the baby is the problem, like chromosomal anomalies ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उनको एड्रेस करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो ओबेसिटी को भी एड्रेस करना पड़ेगा. Mm. So it's Okay. not like it's not ending with only obesity. No, it's not only the sole reason कि वैसे ही हुआ है. So we need to check after many things in Got this, it. especially in the miscarriage thing. Okay, okay, Yeah. perfect. So I think definitely Runjun, obesity could be one reason, but because it's multiple miscarriages, जैसा Dr. Shraddha ने बोला, there are so many other factors that need to be addressed. I do not know अगर आपने अभी तक अपने टेस्ट कराए हैं या नहीं, आपके पास कुछ ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं या नहीं. I would really encourage you to share your reports with us. And then I think I'll connect you to Dr. Shraddha directly, and आप एक 101 ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो जहाँ पे आप अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो. आप अपने रिपोर्ट शेयर करोगे तो वी विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर हिस्ट्री हैज बिन, एंड इट्स जस्ट इजियर देन टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन एंड हेल्प यू विद फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. राइट Yeah. डॉक्टर श्रद्धा? So yeah, we will definitely help her. So we need to check over all the reports, and also there is something called APLAS also. हम्म. So there is thrombotic disorders जो रहता है ना, तो वो भी check हम्म. करना पड़ेगा, and all the things needs to be evaluated. ऐसा नहीं है कि, and if it is unexplained miscarriage, we need to find out other way also. राइट. So let's help her. Like we can book the consultation, and we can go forward. Absolutely. So Runjun, Yeah. please just send us a DM. You can just share the same message and then write that आपने live session में हमसे बात की थी, and let's see how we can proceed further. Runjun ने ये भी बोला है आगे आके कि I have PCOD, no diabetes, no thyroid. Yeah, got karyotyping done and हाँ. everything is fine. हम्म. So let's see with other things also. So there is something called total Atlas syndrome, antiphospholipid antibody syndrome also. So we need to check that also. हम्म. So karyotyping किसका हुआ है, बेबी का हुआ है, या जो भी डिफेक्ट्स इन द फीटस बोला था ना, तो फीटस का हुआ है या मदर फादर का हुआ है. So that also we need to check. And any other thrombophilias also. There are some n number of reasons for the miscarriage. ऐसे नहीं कि 4 5 tests है पूरा हम्म. पता चलता है. But what we can address the जो भी सामने आया है, like the problem which gets in front. First, we'll हम्म. try to deal with, we'll try to solve the cause from the upfront. So जो भी दिख रहा है problem. Hmm. So Okay. So the yeah, couple was tested, the fetus wasn't tested, is what information we're getting. yeah, Perfect. Thank you. आपने इतने openly दिल खोल के हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की. I definitely I encourage this.
आप सब हमसे शेयर करें प्रॉब्लम, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज लिटरली बिकॉज वी वांट टू हेल्प यू आउट. तो रुंजुन विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड हम इसको लेट्स टेक इट फर्दर, एंड लेट्स डू अ 101 कंसल्टेशन, ताकि हम डिटेल में आपकी प्रॉब्लम समझ सकें. Yeah. And And it's one not more. easy to even talk about miscarriage, and it's a very painful experience. So I really appreciate you opening up and sharing. Thank you so much. डॉक्टर श्रद्धा, आप कुछ बोल रहे थे? Yeah, one more question we got is like एक पेशेंट का जो कुछ ब्लीडिंग हो रहा है एंड प्रेगनेंसी में टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, तो वो भी हम एड्रेस कर सकते हैं, तो मतलब कौन सा महीने में है, एंड ऑल्सो बीटा एचसीजी लेवल्स क्या है, या स्कैनिंग हुआ है कि नहीं, इज इट अ मिस्ड हम्म. अबॉर्शन, या इट्स अ फेलिंग प्रेगनेंसी और एनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या लाइक जो भी हुआ है, मतलब वी नीड टू एड्रेस, सो देयर नीड्स द प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो क्लिनिकल एवैल्यूएशन. मीनू राइट. गुप्ता के नाम से है. हाँ, ओके. हाँ मीनू, हाँ, आई कैन सी योर मैसेज नाउ. मुझे पीरियड हो रहा है मैम, और मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आई है. ओके. तो हाँ, डेफिनेटली आप थोड़े से और डिटेल्स शेयर करें कि किस मंथ में है या किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आप हैं, एंड क्या टेस्ट आपने करवाया है. एंड देन वी इफ वी गेट टू नो अ बिट मोर, आई एम श्योर डॉक्टर विल बी एबल टू हेल्प यू अ बिट फर्दर. Yeah. आई एम So we सॉरी, can आई help नो. Runjun. हाँ, We can help Runjun. Yeah. So if all हाँ, the letters are there, we'll just next क्या करना है, आगे क्या करना है, तो we can plan for her. आप रुंझुन की बात कर रहे हो? Yeah. डेफिनेटली, हाँ. एंड ऑल्सो मीनू के साथ भी आई थिंक, अगेन, when you are pregnant and when you get something like this, get some a news like this, or you see that bleeding ho rahi hai, it can be very disheartening and difficult to handle. Let's help you out. Tell us a little more and let's talk about it and help you further, ताकि हम थोड़ा और डिड्यूस कर पाए कि क्या रीजंस हो सकते हैं पोटेंशियली. If it continues, great. If it doesn't, then also हम कैसे precaution ले सकते हैं और क्या further कर सकते हैं in order to make sure that it's safer for you. Okay, I can see एक दो और question. अच्छा, हाँ, ये मीनू का question ऊपर भी आया था. Done, I think. Yeah. Okay, there is one more question. राहुल ने पूछा है, can excessive masturbation cause infertility? See, excessive masturbation, see, we can't just tell like that, but it depends on the semen volume, like how many times they're trying the intercourse and alternate days, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो we can, the level and the volume या जो भी है निकल रहा है, तो it all excessive masturbation से ना, मतलब frequent intercourse से थोड़ा सा कम होता जाता है. Mm-hmm. तो we will advise the patients to have the alternate days intercourse, Mm-hmm. so that is very probably very better. Yeah. Right. Okay. All right. Thank you. ठीक है. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे. एज यू कैन सी, आई वी वुड इनकरेज और लव इट अगर आप अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हो और हम उन्हें आंसर कर रहे हैं. इट्स जस्ट बिकम्स मोर इंटरैक्टिव एंड मोर हेल्पफुल फॉर यू एज वेल, फॉर ज्वाइनिंग And द also सेशन. infertility cause नहीं करते excessive masturbation से, तो हम्म. that was, I should address that. हम्म. Infertility, it is not the reason for infertility. हम्म. ओके. So ideally ना, it takes the sperms को travel करना है, so you should not be disturbing like every minute and minute to minute. हम्म. Yes. तो इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करेगी, बट डिसरप्शन कर सकती है, Yeah. और मे बी थोड़ा वॉल्यूम कम हो सकता है, विच मीन्स Mm. द काउंट कुड बी कम lesser because the volume is lesser and all of that. Yeah. Okay. But not a direct cause of Frequently, at infertility. least, say they're trying for once or twice. The first intercourse, first act of intercourse, that should help in the Hmm. fertility. Even Hmm. if the second time misses, like at least at the third time, at least at the fourth time, so that Hmm. will just compensate. So it's not a big issue in that. Okay. Okay, got it. अच्छा, हम ओवरऑल ऐसी ओबेसिटी की बात करें, हम लोगों ने मिसकैरेजेस को एड्रेस किया है, हम लोगों ने पोटेंशियल
प्रेगनेंसी लॉस को एड्रेस किया है हम लोगों ने, ऑल्सो पीसीओएस के बारे में बात की है, विच इज ऑल फीमेल रिलेटेड इनफर्टिलिटी इश्यूज। ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स और वेट इश्यूज और ओबेसिटी मेल मेल फर्टिलिटी पे कैसे इम्पैक्ट करता है, या कर इतना ज्यादा इम्पैक्ट है भी कि नहीं है? सी, मेल और फीमेल दोनों पे हार्मोनल डिस्ट्रप्शन तो जरूर होता है ओबेसिटी में। हम्म। जैसे कि फैट सेल्स होता है ना, तो फैट सेल्स हैज लाइक दे हैव दिस लेप्टिन हार्मोन, सो व्हिच कैन ट्रिगर द, मतलब व्हिच कैन डिस्टर्ब द हार्मोन्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। हम्म। सो ब्रेन और ओवरीज पे या टेस्टिस पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी है, तो वहां पे सिग्नलिंग होता है एवरी टाइम, एवरी फेज ऑफ द, जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है या जो बनावट करने वाला फेज होता है, सो देयर शुड बी सम हॉर्मोन्स इन इट, लाइक सम पल्सेटाइल मैनर। जैसे कि एक फेज में थोड़ा सा हाई रहता है, एक फेज में थोड़ा सा लो रहता है, देन इट हैज टू go to the peak. So it's like zigzag manner. So this is disrupted by the hormones that are released by fat cells. हम्म। So there is some hormone called leptin, हम्म। so which can affect the signaling. So जो भी hormones आ रहा है brain से, तो that can, this leptin can, it goes and disrupts the hormonal signaling. So either it is in females or in males. It's the हम्म। same. एंड ओके। फैट में जो सेल्स होता है ना, तो दिस हैज द एंजाइम्स दैट कैन कन्वर्ट द हॉर्मोन्स, लाइक डिस्ट्रप्शन ऑफ हॉर्मोन्स। जैसे कि अगर फैट सेल्स बहुत ज्यादा है फीमेल पे, सो इट जो भी टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स है या जो भी हमको कॉम्पाउंड्स रहता है ना ईस्ट्रोजन का, बेसिक कॉम्पाउंड्स, तो उसको हम्म। सारा को ईस्ट्रोजन कन्वर्ट कर देगा फीमेल्स को, हम्म। हम्म। फीमेल्स में। सो इट कॉजेज मोर ऑफ ईस्ट्रोजन, लाइक मोर देन व्हाट वी रिक्वायर। गॉड। हम्म। तो जैसे कि मेल्स पे आ जाते हैं, तो मोर देन द टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड इन देम। सो राइट। इसमें क्या होता है, तो ईस्ट्रोजन, उसका पूरा ईस्ट्रोजन बन के रखते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं किसी में। सो फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा हो रही है एंड मेल्स में थोड़ा सा कम हो रहा है। सो इट इज लाइक डिस्ट्रप्शन, प्रॉपर डिस्ट्रप्शन। सो जैसे कि इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। एंड सेकेंड थिंग, इट्स नॉट ओनली द ओबेसिटी विल कॉज द प्रॉब्लम। ओबेसिटी का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होता है, हम्म। या ओबेसिटी की वजह से आपको, सी, यू हैव टेकन सो मच ऑफ अल्कोहल और समथिंग विच लीडेड टू द सेंट्रल ओबेसिटी, और लाइक देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ओबेसिटी। सो आपको ओबेसिटी आया है, लाइक for some reason, but this obesity can lead to multiple organ dysfunction। ऐसा कुछ नहीं है कि तो बहुत ज्यादा लिपिड्स रेज हुआ है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा रेज हुआ है या लिवर एंजाइम्स डिस्टर्ब हुआ है, जो भी रीजन है, whichever might be the reason, so all that systemic impact will be on the fertility। हम्म। so जैसे कि डायबिटीज आया है पेशेंट को, probably the reason is obesity, हम्म। या ओबेसिटी के कारण डायबिटीज आया है या डायबिटीज के कारण ओबेसिटी आया है, जो भी हुआ है। राइट। सो इन दैट केस वो इंसुलिन रेसिस्टेंस जो फैक्टर है, तो उसकी इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से जो भी सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस होता है, फॉस्फोरिलेशन या जो भी मल्टीपल मेटाबॉलिज्म्स होता है, तो वो सारा डिस्टर्ब होने लगते हैं। गॉट इट। हम्म। ओके, सो ऑल द बेसिक मैकेनिज्म्स गेट डिस्ट्रॉयड। गॉट इट। एंड दिस फैट सेल्स हैज दिस वन मोर, एक और रहती है कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ाती है। एंड हम्म। जो भी सी, एंड ऑल्सो एवरी सेल, जो भी एक एक सेल रहता है ना भी हमारे बॉडी पे, तो जो एक प्रोसेस रहता है एजिंग, हमेशा सेल डिवीजन पे ना थोड़ा सा एजिंग, थोड़ा थोड़ा क्रोमोसोमल मटेरियल, थोड़ा थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा निकल जाता है। सो इट ऑटोमेटिकली लीड्स टू द एजिंग ऑफ द सेल, हम्म। जैसे कि बॉडी भी एजिंग हुआ है। हम्म। ये प्रोसेस को ना थोड़ा सा ज्यादा करती है। गॉट इट, अगर तो ऑल द ओबेसिटी। बेसिक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी, लाइक जो भी स्पर्म का बनावट भी है या फॉलिकल का बनावट भी है, एग का बनावट भी है, तो दोज आर आल्सो सेल्स इन द बॉडी। हम्म। बेसिक मैकेनिज्म्स आर सेम। हम्म। सो हमको स्पर्म का क्वालिटी बढ़ाना है, या स्पर्म का डीएनए इंटीग्रिटी, या स्पर्म का बनावट अच्छा रहना है, या एग का बनावट अच्छा रहना है, सो दिस हम्म। ऑल द फैक्टर्स ना थोड़ा सा इसका क्वालिटी को कम करते जाते हैं। इट अफेक्ट्स एट एवरी लेवल। हम्म। सो
ये एंड गैमेट्स में ना, ये जो भी स्पर्म्स है, एग्स है, तो इसमें ना मेयोसिस डिविजन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मियोसिस मतलब जो भी सेल डिविजन होता है, तो आधा क्रोमोसोमल मटेरियल ही आ जाता है उसको, जो भी गैमेट्स हैं, and दोनों, आधा मटेरियल मदर से, आधा मटेरियल फादर से, वी नो दैट। हम्म। सो हमको जो आधा मटेरियल आया है, तो उसे वी नीड द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। राइट। तो And जो भी, just being या healthier is going to impact the eggs and हम्म, cells also, eggs and sperm also to be healthier, हम्म, and then the gametes that you're getting 50 from here, 50 from there is also going to be a bit या तो create a healthier 50-40, fetus. यस। एंड बॉडी पे सेल्स में अगर हुआ तो एक दो, सी देर आर मेनी नंबर ऑफ सेल्स, राइट, देर आर लाइक मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी। सो Hmm. एक सेल अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दूसरी सेल थोड़ा सा कॉम्पेंसेट कर सकती है। Hmm. बट गैमेट्स में ना, लाइक 50% लाइफ स्टार्ट्स विद वन सेल। अगर वो सेल अच्छा है तो पूरा बॉडी अच्छा बनेगा, Hmm. वो सेल खराब है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो दैट इज अ बेसिक तो बेसिकली थिंग वी इसलिए नीड बहुत टू इम्पोर्टेंट है कि द मदर एंड द टू बी मदर एंड टू बी फादर का हेल्थ जो है वो अच्छा हो, ताकि जो गैमेट से बन रहा है embryo, which is the single cell that it is starting, that life is starting from, is healthy, and then it grows to become a healthy fetus and डू। eventually a baby. ओके, ओके। तो फिर अगर हम सिर्फ ओबेसिटी की बात कर रहे हैं अभी, बट ओवरऑल अगर हम सिर्फ ओबेसिटी नहीं कंसिडर करें, मान लीजिए वेट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, लाइक अल्कोहल कंजम्पशन, लाइक इवन इफ इट डजंट इम्पैक्ट, बहुत लोगों को लाइक दे डू नॉट हैव अ ग्रेट लाइफस्टाइल एज सच, बट वेट पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, दे आर स्टिल एबल टू मैनेज Alcohol has मेंटेन। effect on weight. One kind, the alcohol disrupts the hormonal balances, weight के according ही disrupt करती है। उसका जो भी रिएक्शंस हुआ है, तो जो भी सबस्ट्रेट्स है, मतलब जो भी मैकेनिकल रिएक्शंस होता है, नीचे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी सेल के अंदर होता है, तो वो अल्कोहल से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी, जैसे कि एक ही तरह पे फैट बन जाना, एक ही तरह पे फैट अक्यूमुलेट होना, या लिवर पे ही फैट अक्यूमुलेट हो रहा है। तो लिवर इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द बॉडी, मतलब जो भी कचरा है वो सारा निकाल देती है, तो जो भी कचरा है उनके अंदर जाके फंस जाती है। सो फ्रॉम दैट रीजन, लाइक इट गोस ऑन द साइकिल। अल्कोहल तो वैसे ही अफेक्ट करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस ही करती है। करती करती So it इधर also, हाँ, एक्सटर्नली, indirectly it has effects. एक्सटर्नली दिखे या ना दिखे, इंटरनली इट इज इम्पैक्टिंग। ओके, डेफिनेटली नो ओके। अमाउंट ऑफ अल्कोहल। प्रेगनेंसी में तो हम एडवाइस नहीं करते हैं, एंड बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो वी विल एडवाइस, स्ट्रांगली एडवाइज अ वुमेन एंड ऑल्सो मैन। मैन का थोड़ा सा कंसिडरेशन लिबरल होता है, बट on considering all the factors and everything, we are advised, we just, it's our responsibility to advise कि आप थोड़ा सा 3 महीने तक थोड़ा सा ये कर लो, because if that is the only whole and sole reason for the sperm quality, और जो भी हमको रिजल्ट आ रहा है, then why not हम्म। prevent it? राइट। तो ये जो आपने 3 मंथ्स बोला है, दिस मैजिकल नंबर, लेट्स डिस्कस दिस अ लिटिल बिट, बिकॉज स्पर्म हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, एंड हाउ लॉन्ग बिफोर ट्राइंग टू कंसीव शुड वन स्टार्ट चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स टू बी एबल टू get to a healthier state of getting trying to conceive. See, ideally we advise the males. Basically, उतना there is no recommendations based on males कि अभी 3 महीने से अभी स्टॉप करना है आपको अल्कोहल बोल के, कुछ गाइडलाइंस ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। बट वी एडवाइज 3 मंथ्स, क्योंकि 120 डेज का थोड़ा सा स्पर्म का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर होता है, उसका लाइफ स्पैन जो तो होता है, तो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जो भी प्रोसेस बनावट जो स्पर्म बनती है ना, तो उसका प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इट ऑल टेक्स लाइक इन एंड अराउंड 100 to 120। सो हम्म। दैट्स द रीजन वी एडवाइज कि पेशेंट्स को 3 मंथ से थोड़ा सा कम कर दो, तो सो दैट वी गेट द हेल्दी स्पर्म। एग्जैक्टली, राइट। ओके। तो वो थ्री सो मंथ्स का इम्पोर्टेंस ही यही है कि 3 मंथ्स जो है स्पर्म को, स्पर्म एवरी 3 मंथ्स रीजेनरेट होते हैं। रीजनरेट हो जाता है। हाँ। तो एंड नए, ओवर, या प्लीज गो अहेड। नो, इट, नो, आई वाज जस्ट सेइंग कि क्योंकि स्पर्म हर 3 महीने रीजेनरेट होते हैं, अगर आप 3 डेडिकेटेड मंथ्स दे देते हो अपने
प्रेफरेबली आप हम्म, ओवरऑल लाइफस्टाइल हेल्दी रख रहे हो, बट अगर आपने नहीं रखा है तो एटलीस्ट ट्राइंग टू कंसीव के पहले आप 3 मंथ्स अगर दे देते हो डेडिकेटेडली टू इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल, योर हेल्थ, योर फूड हैबिट्स, योर न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग, एंड तो वो 3 महीने में रीजनरेट होके न्यू बैच ऑफ स्पर्म आएंगे विच विल बी मच हेल्दियर, विच विल प्रोबेबली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ कंसेप्शन। तो इसलिए ये 3 मंथ्स जो है वो थोड़े और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। या हम्म। and ओके। females के लिए भी हम्म। we can just advise, we just advise her to just take care of her health or alcohol या nutrition everything like from 3 months at least, हम्म। क्योंकि folic acid वो सब तो आपको supplement करना ही पड़ेगा। just हम्म। this alcohol thing, so we जो भी resting phase में होता है ना, तो follicles it also needs like 70 to 80 days for हम्म। the follicles to develop. इट हैज अ क्रॉनिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, तो ओवरीज में एग्स का डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा रहता है। हम्म। सो जैसे कि आप वो इट्स लाइक 2 to 9 mm फॉलिकल मैंने बताया था लास्ट वीडियो पे। हम्म। जैसे कि टू रेस्टिंग फॉलिकल जो होता है 2 to 9 mm का होता है, तो जो भी एक्टिव फॉलिकल होता है तो उसका 10 mm के बाद एक्टिव फॉलिकल बन जाता है। सो हम्म। फॉर रेस्टिंग फेज इट टेक्स लाइक 30 days, एंड नेक्स्ट साइकिल में वो 30 days थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो नेक्स्ट साइकिल में जो भी ओवुलेटरी साइकिल होता है ना, उसका टर्न आएगा। राइट। So for that phase or development to happen in a proper way, we advise the patient, preconceptional couple, both of the couple, to avoid alcohol for like at least 3 months. ओके। ओके। Yeah, आई कैन सी देयर इज, हाय महेंद्र, अगर आपके पास क्वेश्चन है आप प्लीज अपने क्वेश्चन को यहाँ कमेंट में और प्रेफरेबली वो क्वेश्चन मार्क बॉटम राइट हैंड कॉर्नर के क्वेश्चन मार्क सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, वी आर हियर टू एड्रेस इट। हाँ। सो अनदर क्वेश्चन इज yeah. प्री कंसेप्शन डाइट के ऊपर, कि क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए व्हेन प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन में। See, preconception is like very broad term। मतलब ब्रॉड टर्म मतलब आपको हर सेल के लिए बहुत न्यूट्रिशन हो जाता है कि मतलब सारा विटामिन तो चाहिए, फोलिक एसिड यू नीड हम्म। B12, बेसिक सेल्युलर मैकेनिज्म को अंडरगो करने के लिए बहुत सारा चाहिए होता है, विटामिन हर हम्म। विटामिन चाहिए होता है कि हम्म। B12, फोलिक एसिड एंड ऑल्सो एलिमेंट्स ऑल्सो, हम्म। जिंक, मैग्नीशियम। बॉडी पे हर सेल पे आपको लाइक यू नीड every cell to have it. हम्म। Okay, so especially in the preconception, to have the proper formation of the gametes, gametes मतलब जो भी sperm है, eggs है, उसके लिए हम specifically क्या कर सकते हैं, उसका एक हम्म। cellular metabolism के लिए especially के जिंक रिलेटेड फूड्स, जैसे कि pumpkin सीड्स होता है, तो there are like many जिंक रिलेटेड फूड्स, मतलब जिंक रिच फूड्स यू कैन टेक। एंड मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। हम्म। हम्म। ठीक है, मैग्नीशियम रिच फूड ये फूड रहता है। एंड फोलिक एसिड इज डेफिनेट सेल्युलर डिवीजन के लिए बेसिक मैकेनिज्म के लिए, हम्म। बेसिक्स ऑफ द सेल्युलर, जो भी सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस होता है, तो फोलिक एसिड इज आल्सो वेरी it plays a pivotal role in that, so राइट। that we can folic acid rich food, as I told, kissing magnesium and B12 also, हम्म। and all other vitamins. It's not हम्म। specifically preconception, every हमारे बॉडी पे हम वो सब कुछ सही पे सही लेवल्स पे every day we need it, राइट। but especially we are concentrating on preconception because the gametes are going to form and they are going to form a very good मतलब they are going to हम्म। give a life, हम्म। so foundation बहुत ज्यादा अच्छा रहना है, so especially in that time, so all the vitamin rich foods, element rich foods we need to take, गॉट जैसे इट। कि प्रोसेसिंग फूड्स अवॉइड करना है। हम्म। So, and on the we were talking about hormonal imbalance and everything. Processing foods as well, actually, like there are something called trans fats या cis fats in the fatty acid rich fatty हम्म। acids, जो भी हम fatty acids में ना, हमको ओमेगा fatty acids बहुत ज्यादा important है, पॉली अनसैचुरेटेड वो जो फैटी पूफा बोल के एक फैटी एसिड रहता है वो भी बहुत important है। So, on the whole, in the layman terms, there are good fats and bad fats. हम्म। जो प्रोसेसिंग फूड्स में होता है वो ट्रांस फैट्स है, लाइक बैड फैट्स, दे आर हम्म। वेरी हार्ड टू रिड्यूस, मतलब जो भी बन के रखते हैं ना, तो इतना आसानी से कम नहीं होता है, उसको ब्रेक हम्म। डाउन करना बहुत मुश्किल है बॉडी को। हम्म। सो देयर
they all lead to this fats and accumulation of fat, and again causing the disruption in the hormones. All that cycle repeats. Right. प्रोसेसिंग फूड्स में जैसे कि आप जंक ले लेते हो या बर्गर्स ले लेते हो, या इसमें ना बहुत ज्यादा unnecessary there are some food chemicals that get added, जिससे Right. थोड़ा सा लिबिडो कम हो जाता है, या थोड़ा सा स्पर्म क्वालिटी भी कम हो जाता है. ऑल दैट वी नीड टू कंसिडर. some Got it. hormone, some chemicals are very harmful for the gametes. So Hmm. all that we need to check out the diet. So every food we take, Hmm. we need to check over it. But on the whole, I advise my patients, like preconceptional patients, to have like good of amount of folic acid, good amount of vitamin D. Vitamin D, again, it's a very big story which is related to obesity. Hmm. Vitamin Please D, elaborate. Huh? yeah, I love Hmm. so magnesium and zinc. So these are active metabolism के लिए. These are the main things which we need. And omega fatty acid, omega 3 Hmm. fatty acids. So these Hmm. are very important. This Hmm. five six जो रहता है ना, तो उसकी base of the metabolic reactions रहता है. तो these few things are very much important. बाकी सारा vitamins, बाकी सारा carb and protein. Hmm. Obviously nothing is without protein. Protein का Right. जो break down करते हैं, तो you get this amino acids. So amino Hmm. acids is also very important. So everything we have to take. It's not like only Right. one. जो भी harmful है तो उसका avoid करना है. बट हम काफी बार ये एंटीऑक्सीडेंट, जब भी प्री कंसेप्शन की बात सुनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम बहुत बार आता है. एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं, किस तरह के फूड में होते हैं, और कैसे कंज्यूम किया जा सकता है? Yeah. So I was mentioning this oxidative stress, if you remember. या जो या. भी सेल्युलर एजिंग होता है ना, जब भी सेल डिवाइड होता है तो इसका थोड़ा सा पार्ट निकल जाता है. So that is called telomere in that medical language. Okay, so that tip of the goes on going off. So that is a body aging. तो बॉडी एजिंग मतलब सेलुलर एजिंग जब स्टार्ट होता है तो बॉडी एजिंग तभी स्टार्ट होता है. ऑल द सेल्स गेट एज्ड. दैट इज अ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. मतलब उसका जो रिएक्शन होता है ना, तो वो ऑक्सीडेशन है. ये एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करते हैं. ओके. यू गॉट माय पॉइंट. सो एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो भी मेटल्स हैं, या जो भी वी आर lycopene, so which is available in the tomato, yeah, beta carotene, which is available in the carrot. So, and these all are like natural sources of this antioxidants. Okay, so these all they help in decreasing the oxidative stress. ओके. एंड जैसे हाउ? कि सेलुलर एजिंग होता है तो उसके हिसाब से ही डीएनए मैच्योरिटी, और जैसे कि स्पर्म डीएनए मैच्योरिटी या ओवम डीएनए मैच्योरिटी, उसके लिए अच्छा वाला जेनेटिक मटेरियल आना है, तो देन दे दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस should be very less in order to have the good integrity of the DNA or the good integrity of the genetic material that is there inside the cell. तो इट डज डायरेक्टली इम्पैक्ट द जेनेटिक Yeah. मटेरियल फ्रॉम बोथ मेन Yes. एंड वुमेन? Yes. So जो भी हम antioxidants देते हैं, we assume that the cellular aging doesn't get aged very fast. गॉट इट. ओके. Okay, sperm aging या DNA integrity या genetic material जो भी है, थोड़ा सा अच्छे रहने के लिए we use the antioxidants. Usually that should be supported in their nutrition. It's not like supplements देना है उनको. हमारे न्यूट्रिशन में जैसे कि आपको बताया कि मैंने कैरेट्स में बीटा कैरोटीन रहता है, तो इट इज ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट्स. लाइकोपेन रहता है इन द टोमेटोज. सो दैट इज ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट्स. जस्ट लाइक आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स, देयर आर लाइक प्लेंटी एंटीऑक्सीडेंट्स नॉर्मली. जैसे कि फ्लैक्स सीड्स रहता है, जैसे कि पंपकिन सीड्स रहता है, या दीज ऑल द एलिमेंट्स जो we take in our nutrition, those are also very they play a very strong role in reducing this oxidative stress. बॉडी को ना अच्छे से इट द सेल्युलर लेवल पे आपको, व्हेन द बॉडी गेट्स ऑल द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली, देन इट डजंट गेट एज्ड वेल. इट शुड नॉट बी ओवर और अंडर. इट शुड बी इन द normal limit. गॉट इट. ओके. So that is the thing. ओके. Antioxidants can. And there is one more supplements also we give. जैसे कि PCOS में अगर PCOS में या so we give this inositols. It's a regular practice in present day. So we give inositols and also ubiquinone बोल के एक रहती है.
So Mm-hmm. there are two components we give. So the role of that components is inositol is like enzyme basic. Then I have already told him the basic metabolism पे effect करती है inositol भी. जो भी reactions हुआ है या जो भी absorption है उसको increase करती है inositols. They are secondary messengers in the cell. मतलब फर्स्ट दे आर लाइक प्राइमरी मैसेंजर्स एंड सेकेंडरी मैसेंजर जो भी सेल के अंदर जो भी काम करते हैं ना तो दे आर लाइक दैट. So inositol is specifically targeted on that therapy. So and there is something called ubiquinol also we give. So this gives the energy to the mitochondria of the cell. The energy जो भी energy compartment रहता है ना सेल पे एक energy store रहता है, energy compartment रहता है. जैसे कि सेल को कैसे करना है, इतना एनर्जी देना है, इतना एनर्जी प्रोड्यूस करना है. सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. दिस माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए वी गिव यूबिक्विनोन. Got So all this we are targeting at the time of preconception only. it. Right. जैसे कि अच्छा वाला एग बन जाए या अच्छा वाला स्पर्म बन जाए. It's not like not like everybody of the अगर हमने ubiquinone दे दिया and whole of the body utilizes it. It's not like only ovum utilizes it. Absolutely. But it Yeah. does impact and help with, हाँ. improving your quality and Yes. chances of conception. Okay, perfect. Okay, I see कई सारे लोग hello और hi बोल रहे हैं, which of course you're most welcome. Mahindra, hi. Dinesh, hi. But feel free to ask your question as well. हमारे पास अभी 10 minutes है, हम wrap up करेंगे. तो अगर आपके पास कुछ pertinent questions हैं, अगर आप conceive करने की कोशिश कर रहे हो, struggle कर रहे हो, lifestyle factors के बारे में कुछ जानना चाहते हो, weight issues हैं या कुछ आई डोंट नो कोई भी लाइफस्टाइल इशू है जो आपको लगता है आपके फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, यू कैन आस्क अस. आई कैन ऑल्सो सी वन. हाँ, सो देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई रिसीव्ड इन द डीएम, सो दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग एट उस समय कि डॉक्टर आई एम ट्राइंग एवरीथिंग बाय बट माय वेट इज नॉट गोइंग डाउन. क्या ये रीजन हो सकता है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ? See, again, I'm coming with this clinical examination and also BMI assessment. So, what can it be the reason? And rest all also we needs to get evaluated. The patient status क्या है वो सब भी evaluate करना पड़ेगा. And then I can decide कि obesity का factor इतना impact कर रही है infertility पे. Is this the only reason राइट. that we are looking for, which is एब्सोल्युटली. yeah. So, अगर patient morbid obese में है and we need to address lots of things in the patient and अगर grade 1 grade 2 पे है जो भी है we need to address according to this patient. ठीक है. तो नेहा, अगर आप लाइव सेशन अटेंड कर रही हैं अभी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन वेल इन एडवांस. एंड जैसा कि डॉक्टर ने कहा, आप थोड़े और डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें सो दैट वी अंडरस्टैंड एंड आर एबल टू डीकोड बेटर कि क्या ओबेसिटी इज द सोल रीजन और कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी और कुछ और रीजन भी हो सकता है. आई कैन सी कपल ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप. प्लीज अपने क्वेश्चंस ऐड करते रहिए सो दैट आई एड्रेस दैट एज वेल. Male infertility for late married couple, especially late 30s. What क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर डिफाइन करेंगे तो हमारे लिए आंसर करना आसान होगा अभी. तो प्लीज अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख दें. शायद आप कहना. okay, so males पे ना like at least 30s is like good age only. It's not like very bad or something. So it's like 30s is like very reasonable age to conceive, and even 40 45 तक like we can there are very good chances of fertility. राइट. ऐसा नहीं कि infertility आ जाता है 40 45 पे, but for after 45 it's like very थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चल रहा है. राइट. तो डेफिनेटली जो इनफर्टिलिटी या सच मेल इनफर्टिलिटी ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत लेट 30s में अगर आप यूर गेटिंग मैरिड एंड यूर ट्राइंग टू कंसीव तो चांसेस बहुत लो हैं. हाँ, ऑफ कोर्स देयर कुड बी अदर फैक्टर्स जो इम्पैक्ट कर सकते हैं that need to be decoded, but age probably would not be it. There could be some other things Like that need to till be 40 तो investigated. हमको like it doesn't, I don't think it matters a lot. But unless the patient has like
बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो लाइक वी नीड टू एड्रेस दैट, ऐसे नहीं कि हम छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। लाइक if infertility is a factor, earlier थोड़ा सा हमको कंसेशन दे देते थे कि थोड़ा सा सीमेन एनालिसिस को थोड़ा सा होल्ड करते थे, बट राइट नाउ हम्म। नो, हम्म। it's like एब्सोल्युटली। equal amount importance for male and female infertility. We need to Absolutely. evaluate. That's actually, I'm very happy that you're bringing it up because it's important to recognize importance of semen analysis Yeah. report. जब एक फीमेल के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इफ एक चीज डायग्नोस नहीं होती है तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तीसरा शुरू करते हैं, चौथा करते हैं, देन इट गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। और उसमें अगर हम मेल फैक्टर को ऑलरेडी, इवन इफ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी इज नॉट अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, एटलीस्ट हम उसको रूल आउट तो कर देंगे। तो जब फीमेल का पहला टेस्ट हो रहा है, एक बस सीमन एनालिसिस है मेल इनफर्टिलिटी के टेस्ट के लिए, वो एक साथ में करा लेने से एटलीस्ट इधर वी रूल आउट मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, और वी नो दैट दिस कुड बी अ पोटेंशियल कॉज। प्लस हो सकता है कि फीमेल में भी इशू हो या नहीं हो, बट एटलीस्ट वी ऑलरेडी नो दैट। And ideally, like clinical examination for the males is also important. हम्म। Clinical examination, there are certain conditions की scrotal conditions रहता है कि थोड़ा सा swellings रहता है, it's like there are हाँ। itosil, varicocele, मतलब जो भी veins होता है वो bulge हो राइट। जाता है, so that clinical examination, patient को पता नहीं रहता है कि ये है राइट। उनके अंदर। करेक्ट So you करेक्ट don't, करेक्ट। unless and until the patient का masturbation में problem आता है या ejaculation में problem आता है, then only he will consult us. But the starting stages, it's our duty to just tell them that आपको ये amount of time is, and clinical examination is very, it carries very much importance. Even in the इंटरेस्टिंग। females and males, even the क्योंकि ये especially तो if कॉमन नहीं we है, are, लेकिन डॉक्टर श्रद्धा, yeah, राइट, मेल क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज नॉट एज कॉमनली डन अर्ली not स्टेज में commonly स्पेशली, राइट। done. हम्म। Not commonly done, but ideally it needs to be done, नीड्स because टू no बी one डन। will be like unless and until the patient को कुछ problem है, तो like हम्म। if they mention us कि ये problem है, then we'll advise some ultrasound or something. या। Many, because as we are gynecologists, so many males are not comfortable in या। for the clinical examination and everything, so that also comes into the picture. राइट। तो So एक्चुअली there are दैट्स अ many गुड factors पॉइंट। that yeah. सो एक्चुअली आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि जैसे आज ही हमारे पास एक मैसेज आया था एंड दे वर वेरी हेजिटेंट, दिस मैन वाज वेरी हेजिटेंट इन इवन टॉकिंग अबाउट इट। फिर उन्होंने बोला कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, एंड आई इनकरेज्ड हिम टू काइंड ऑफ Yeah, स्पीक अप एंड से कि ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम है, उसी के लिए हम आए हैं। या तो इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, ईदर वे yeah, वी urology, कैन and there are गाइड यू। separate andrologists. हम्म। एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी का सेपरेट कोर्स होता है, यूरोलॉजी में एक पार्ट होता है एंड्रोलॉजी पार्ट. हम्म। So people do fellowships in that. There is separate studies for that. So एग्जैक्टली। in at least andrology का part करते हैं, हम्म। they go and they properly examine कि हम्म। swelling है कि नहीं, कितना वॉल्यूम है टेस्टिस का, हम्म। कितना और कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, so राइट। वो सब में evaluate करना पड़ेगा. तो जो पेशेंट आज आए थे उनका, इफ आई कैन सी ऑलरेडी, उनका आई थिंक मेन इशू था कि उनके टेस्टिकल्स में थोड़ी स्वेलिंग हो रही थी और पेन हो रहा था, एंड देन द टेस्टिकल्स हैव स्टार्टेड टू श्रिंक अ लिटिल बिट इज व्हाट ही सेड। तो हम्म. नाउ फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि देर आर मेनी मेन हु हैव जॉइंड अस आल्सो, देयर इज नो शेम इन टॉकिंग अबाउट इट, देयर इज नो, यू शुड नॉट हेजिटेट टू टॉक अबाउट इट, एवरीथिंग is a biological process and there is always a solution। तो इस तरह के केस में फॉर एग्जांपल उनको डायरेक्टली यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अ, See, they can take the first time. If only the infertility is concerned, it's not. I'm हम्म। not talking about other. I'm not addressing other problems. Only हाँ हाँ, if only इनफर्टिलिटी। infertility is the concern, or ejaculation is the concern. It's very great to like visit us also. मतलब हम्म। gynecologist को visit करके कि आगे क्या करना है, we will guide. हम्म। Because what we want, what treatment we are going to make, that is going to affect ना. So अगर IVF पे ले जा रहे हैं हम, या so we need to check ना, एटलीस्ट ejaculate कर रहे हैं कि नहीं, एटलीस्ट सीमेन सैंपल तो दे पा रहे हैं कि नहीं. हाँ, That करेक्ट is the करेक्ट। main issue we get. करेक्ट करेक्ट, हाँ। So और अगर after सीमेन that, सैंपल दे भी पा रहे yeah, हो तो उसमें स्पर्म काउंट क्या है, स्पर्म क्या है. आ रहे हैं या So नहीं, या अगर yes, sperm इज उस count पर। अगर अच्छा है, so then we can just easy on that. अगर sperm count भी अच्छा नहीं है, तो we need to get
वैलिडेटेड कि हार्मोनल टेस्टिंग ऐसे ऐसे करना है, एंड कि इतना क्यों लाइक स्पर्म का श्रिंक बोल रहे हो, सो हम्म व्हाट इज द रीजन फॉर दिस हाइपोगोनाडिज्म, देयर इज हम्म हाइपोगोनाडिज्म बोल के की चीज रहती है कि छोटा रहता है, सो हम्म दैट आल्सो वी नीड टू एड्रेस, एंड उसके बाद हम यूरोलॉजिस्ट के पास या एंड्रोलॉजिस्ट के पास वी कैन सेंड. ओके. So it's always better to consult the gynecologist and then go with urologist so that they can discuss this treatment with the andrologist or urologist so and so concerned कि हम हमारा treatment ऐसे चल रहा है and we can we proceed बोल के. So whatever questions we have like हमका हमारा ये infertility का क्या treatment क्या हम plan कर रहे हैं उसके हिसाब से भी andrologist का management रहती है. Right. Mm. Okay. So it's better to visit us first. As a couple, it's like if the infertility is the only concern, they have to visit us first. Couple counseling करा लो और whatever it is the reason या जो भी उनका clinical symptoms है या उसका क्या problem है अच्छे से you have to put in front of the doctor. Then only doctor will be able to help you. Right. ओके परफेक्ट. अभिषेक ने लिखा है आईवीएफ अवेलेबल. आई आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर डिफाइन कर दें, इट विल बी इजियर फॉर अस टू एड्रेस इट. Yeah. एंड ओके, आई डोंट सी एनी मोर क्वेश्चंस. हमारे पास 2 मिनट और 2-3 मिनट हैं, तो आई एम जस्ट गोना एड्रेस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे डीएम्स पे आए थे. एंड देन उसके बाद इन इन द मिडल ऑफ while we are talking about it, अगर आपके पास कुछ questions है please go ahead and ask. If not, तो we can wrap up the session and we'll meet you again in the next one. तो 1 मिनट डॉक्टर. हाँ, सो मिसकैरेजेस हम लोगों ने एड्रेस कर लिया. देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मिसकैरेज, तो मल्टीपल मिसकैरेजेस बट वी हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड दैट. सोनी ने बोला है कि एवरी डॉक्टर टेल्स मी टू रिड्यूस वेट, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ रहा है, मैं ये वेट रिड्यूस क्यों करूं. So all that we have explained it या already. So basically राइट. क्या क्या effects रहता है? It has on average it has like miscarriage का implantation का हम्म see even if they conceive the problem is pregnancy में भी difficulties आ जाता है. ऐसा नहीं कि pre-conception में उनका fertility infertility आ रहा है and it doesn't end with that obviously the हम्म problem जब भी pregnancy हो जाता है pregnancy के बाद भी at every stage हम्म जैसे कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखो फर्स्ट 3 मंथ्स में देखो सेकंड 3 मंथ्स में देखो एंड थर्ड थ्री मंथ्स में देखो इन्फेक्शन का रेट ज्यादा होता है या बीपी आने का चांसेस है या शुगर आने का चांसेस रहता है देयर लाइक इट्स नेवर एंडिंग इट्स नॉट गोइंग टू एंड विथ ओनली इनफर्टिलिटी राइट या राइट. सो ओके ऑन द होल द प्रिवेंशन इज अ न्यू क्योर सो वी परफेक्ट. नीड टू एड्रेस इट ओके, और हमने वन काफी डिटेल में इसके बारे में पहले भी बात की है, तो दे कैन ऑलवेज गो बैक एंड जस्ट listen to the conversation for that. Thank you for asking questions. There are more questions but I will skip them because यहाँ पे थोड़ा सा activity बढ़ गया है. We'll address these last 3 questions और उसके बाद we'll wrap up the session. तो I या can see, yeah. हिना ने कहा है कि क्या follicle 11 डे पीरियड पे ruptured होता है, क्या 26 mm फॉलिकल रप्चर कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट हो जाता है, तो क्या करूं. और बार बार सो मुझे येलो डिस्चार्ज इचिंग हो जाता है, प्लीज सजेस्ट. सी इचिंग के लिए तो हमको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़े तो हमको स्वाब भी हम्म लेना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का इचिंग है एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स सो ये हम्म 26 mm का फॉलिकल या डे 11 पे फॉलिकल रप्चर होना इट डिपेंड्स ऑन द रेगुलर पीरियड्स किसी किसी को पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाता है इफ इट इज अ डेट 22 डेज साइकिल 14 डेज पहले हो जाता है डे 9 डे 10 पे भी रप्चर हो जाता है बट इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट हम्म एंड जैसे कि 26 mm फॉलिकल रप्चर होने का बिल्कुल चांसेस है रप्चर एंड कॉर्पस लुटियम बन जाता है कि फॉलिकल जब भी रप्चर होता है ना तो कॉर्पस लुटियम ही बन जाता है हम्म ठीक है तो सिस्ट का जो होता है यूजुअली 3 सेंटीमीटर्स के आगे हम सिस्ट बोल देते हैं इट्स नॉट लाइक 26 mm को 2.6 mm को कॉर्पस लुटियम ही बोल देता है कि सिस्ट नहीं बोलते हैं सिस्ट इज समथिंग अगर सिस्ट बन जाता है तो इट हैज अ वेरी गुड वेरी प्रोलॉन्ग्ड हार्मोनल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी सो जब हम्म भी सिस्ट रहता है ना तो बड़ा रहता है तो इट secretes hormones for a longer time हम्म so that we need to address it like how it affects the cycle or if the patient is pregnant
then well and good. The hormones अगर prolonged hormones है तो corpus luteum mainly produce करती है progesterone. So that is obviously advantageous to the patient. हम्म. सो ओके. बट सिस्ट अगर ज्यादा है या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कर गई है, तो देन वी नीड टू एड्रेस द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सिस्ट ऑल्सो, कि सिस्ट हम्म. कई बार वो ट्विस्ट हो जाता है, या कई बार हॉर्मोन्स तो रिलीज करती रहती है बट इट हैज ऑल अदर डिफरेंट इफेक्ट्स. ओके. सो दैट 2.6 सेंटीमीटर्स का फॉलिकल को, या 26 mm या 2.6 सेंटीमीटर्स फॉलिकल को सिस्ट नहीं कहलाता है. लाइक इट शुड बी लाइक एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर्स टू कॉल इट एज अ सिस्ट. ओके. 26 mm का फॉलिकल, उसमें उसके अंदर कई बार बहुत ज्यादा बार ओवम एग रहती है. हम्म. ओके. सो वी नीड टू चेक लाइक फॉलिकल स्टडी कैसे हो रहा है, या अगर फॉलिकल बहुत सिस्ट बनने का चांसेस है बिकॉज दिस ओवुलेशन यूजिंग ड्रग्स ना, तो मेडिसिन थोड़ा सा सिस्ट बनने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. तो व्हाट इज शी ऑन एनी ओवुलेशन इंडक्शन, इज शी ऑन लाइक ट्रिगर देना है, या फॉलिकल का थोड़ा सा फूटने के लिए कुछ मदद चाहिए, या इट इज गोइंग फार मोर अवे ऑन लाइक बियॉन्ड द टाइम. ठीक है. So we need to tell that, like we need to just look after the papers and what ठीक है. medication she is using it. गॉट And इट. कई बार दिस हार्मोनल इम्बैलेंस जो रहता है ना, थायराइड का इम्बैलेंस रहता है या प्रोलैक्टिन का इम्बैलेंस रहता है, उसमें भी थोड़ा सा ही फॉलिकल रप्चर होने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाती है. ठीक है. तो बिकॉज हम थायराइड इज अ बिग. हिना को रेकमेंड कर सकते हैं दैट वो थोड़ी डिटेल्स हमें डीएम पे भेजें, ताकि हम थोड़ा बेटर समझ पाए इनकी सिचुएशन को एंड इनकी बेटर गाइडेंस कर पाए और मदद कर पाए. Yeah. बट And आई one more थिंक question she has asked, is sugar है वो कैसे कंसीव करना है? It वो depends on the, हलीमा yeah, ने पूछा है. हाँ. Halima. Okay, okay. हम्म. हाँ. यस, तो अगर शुगर है तो वो कैसे कंसीव करना है. हाँ. So pre-conceptional testing is very important. जिसको शुगर है कि HbA1c चेक करना है, और कौन सा मेडिकेशन यूज कर रहे हैं उसको चेंज करना है. प्रेगनेंसी सेफ मेडिकेशन को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, just safe in the pregnancy. And also HbA1c, it depends on HbA1c. को 7 से ज्यादा है तो हमको थोड़ा सा reduce करके थोड़ा सा कंसीव करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा. ओके. So if it is in the normal limits, उसको कुछ उतना ज्यादा हमको concentration नहीं देना पड़ती है, but we need to address what are the complications, how are the sugars running around the हम्म. conception date, and we need to check over it. ओके. परफेक्ट. And um, परफेक्ट. तो हलीमा आप one, भी yeah, एक बार हमें अपने डिटेल्स भेज दें डीएम पर एंड हम थोड़ा आगे इसको एड्रेस करते हैं. यस, आई थिंक शारिक ने पूछा है मैम, मैं तो पतली personally हूँ और होगी. मुझे पीसीओडी है, शादी को 5 साल हो गए हैं, पीरियड्स इरेगुलर है, 2-3 मंथ पे आते हैं, तो मैं चेक करने पे फेंट लाइन आती है, वो क्या प्रेगनेंसी की होती है? तो फेंट लाइन आता है तो एक बार बीटा एसएचजी से कंफर्म करना थोड़ा सा बेटर रहती है. फेंट लाइन वी कांट इग्नोर. So फेंट लाइन है तो बीटा एचसीजी मतलब probably ब्लड they टेस्ट have, करा के. and also probably they have done very early. It might be the reason that हम्म. faint line आ रही है, या कोई किस रीजन से आ रही है, तो you have to check it. हम्म. एंड पतली हो पीसीओडी है ऐसा मतलब नहीं है कि ओवुलेशन नहीं होता है. किसी किसी में ओवुलेशन हो जाता है, थोड़ा सा लेट होता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है. कब होता है वो हम बता नहीं सकते, हम्म. बट it will happen at some point of time, ovulation. सो ठीक है. probably प्रेगनेंसी का भी थोड़ा सा रूल आउट करना पड़ेगा. एंड हम्म. डेफिनेटली द प्रेगनेंसी किट में जो होती है, एटलीस्ट शी हैज टू रिपीट इट, ठीक है. or else she has to confirm with the beta HCG, like like how many months of amenorrhea है, कब लास्ट पीरियड कब है, ठीक एंड है. व्हाट आर द क्लिनिकल कुछ सिम्टम्स है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा. ठीक है. तो शारिक आप प्लीज एक बार और कुछ दिन रुक कर फिर से प्रेगनेंसी होम प्रेगनेंसी टेस्ट लें, बट ऑल्सो बीटा एचसीजी यानी कि ब्लड टेस्ट भी करा लें प्रेगनेंसी के लिए, ताकि थोड़ा और बेटर आइडिया मिल सके. एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल क्या सिचुएशन है, जस्ट सेंड अस अ डीएम एंड उसके बाद हम इसको फर्दर आगे देखते हैं. आई कैन सी अचानक से काफी सारी एक्टिविटी होने लगी एंड क्वेश्चंस आ रहे हैं. वी आर वे ओवर टाइम नाउ, बट ठीक है, हम ये लास्ट 2 क्वेश्चंस एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद वी विल रैप इट अप.
शिफाली हाय, थोड़ा लेट हो गया है तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन को डीएम में पूछें एंड वील एड्रेस इट। काजल ने पूछा था कि मैम मैंने डॉक्टर से दिखाया था, उन्होंने बताया कि एज तो बनता है, बस पता नहीं लग रहा रप्चर क्यों नहीं हो रहा है, कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा है। सो वी नीड टू लुक आफ्टर दिस ऑल्सो। तो एज का मैटर क्या है और एमएच को ओवेरियन रिजर्व क्या है एंड यूट्रस का क्या हाल है एंड जैसे कि हार्मोनल लेवल्स का क्या हाल है। करेक्ट। सो लेट हर मैसेज अस एंड वी काजल कैन आप प्लीज हमें डीएम भेजें एंड डेफिनेटली हम इसको एड्रेस करेंगे, बिल्कुल आप घबराएं नहीं। थोड़ा सा और डिटेल में जाना जरूरी है ताकि हम बेटर समझ पाए और आपको खुद की क्लैरिटी की वजह से फिर थोड़ा हम आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, फिर क्लैरिटी से आपको आपकी प्रॉब्लम और नेक्स्ट स्टेप समझा पाएंगे। ठीक है। एंड आरती पिंकी ने पूछा हाय। था या हलीमा आरती थैंक नेक्स्ट। यू। यस आरती। यस आरती। मैम मेरे मिसकैरेज हुआ 7 मंथ हो गए हैं, मैं अब प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ क्या? कब मिसकैरेज हुआ है उसका? 7 मंथ्स आई अच्छा, थिंक वो 7 मंथ्स बैक। हाँ। सी कौन सा महीने में मिसकैरेज हुआ है, फॉर सेकेंड मंथ या थर्ड मंथ या फिफ्थ मंथ? हम्म। we need to check over it, and if हम्म। it is in the first trimester she can wait for 2 months, अगर 2 months काफी है, 2-3 months काफी है, and then she can start of trying। अगर फिफ्थ हम्म। मंथ है तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, फिफ्थ एटलीस्ट 4 4 months तक, 4-5 months में अगर फिर से प्लान कर सकते हैं ताकि। ओके। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि उसका थोड़ा सा सप्लीमेंट्स दे दें वो, क्योंकि मिसकैरेज में ना थोड़ा सा ब्लीडिंग का ज्यादा हुआ रहता है ना, तो वी नीड टू गिव द सप्लीमेंट्स, वी नीड टू रिस्टोर वॉट एवर इट इज लॉस्ट एंड देन हम्म। प्लान टू कंसीव। गॉट इट ओके। शारिक मैम कुछ टिप्स दे दीजिए जल्दी कंसीव करने के लिए। या सो see, be stress free. That is the only thing I can tell. Can हम्म। lifestyle modification, lifestyle में nutritious food, regular exercise, and that is very important. जैसे कि हम्म। हम सप्लीमेंट्स देते हैं या जो भी दे देते हैं, दैट इज ऑल डॉक्टर की साइड से देते हैं, हम्म। but the basic foundation and everything that comes from the nutrition, no, the nutrition, lifestyle, and everything that is very important. And हम्म। exercise, regular exercise, it also helps in जो brain signaling होता है तो वो भी थोड़ा सा सही करती है। तो परफेक्ट। that is what only on the whole what we can give without knowing the reason. ओके। ओके Yeah. माय गुडनेस आई एम सो हैप्पी कि आप सब अब क्वेश्चंस के साथ आ रहे हैं। आई डोंट नो इफ वी शुड चेंज आवर लाइव टाइमिंग्स टू लाइक 1 hour लेटर बिकॉज क्लियरली दिस इज द टाइम दैट आई कैन सी मोर पीपल कमिंग अप विद क्वेश्चंस। क्विक क्विक एड्रेस करते हैं डॉक्टर श्रद्धा। Yeah. ठीक है। तो मैम And कुछ टिप्स दीजिए। मैम मुझे 2 मंथ में पीरियड होते हैं, 3 साल हो गए हैं शादी को, बेबी नहीं हो रहा है, सो इरेगुलर पीरियड्स। ये पूछा है शिफाली ने। शिफाली ने आगे बोला है कि कभी 1 मंथ में भी आ जाता है, कभी 2 मंथ हो जाता है। see, we need to address it. So basically, we need to evaluate the patient कि कैसे करना है, ब्लड टेस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा, हम्म। थायराइड एवेल्यूशन करना पड़ेगा, एंड प्रोलैक्टिन्स वी कैन हैव टू सी, एंड सोनोग्राफी देख चेक करना पड़ेगा, उसका वेट एंड हाइट चेक करना पड़ेगा। All that reasons that can cause this irregular periods that needs to be evaluated first. ठीक है। तो अगेन सिमिलर रिकमेंडेशन इज कि ऑफ कोर्स आप प्लीज अपने रिपोर्ट्स हमसे शेयर करें ताकि हमें आपकी हिस्ट्री बेटर समझ में आए और हम आपकी बेटर मदद कर पाए। आरती ने बोला 22 दिसंबर को हुआ था मिसकैरेज, जो उन्होंने बोला 7 मंथ्स हो गए हैं, सो दैट्स Months. द थिंग। Okay. सबाना ने कहा है मेरा AMH 1.90 है और थायराइड Hmm. TSH 6.4 है, क्या नेचुरली कंसीव हो सकता है? The thyroid TSH 6.4 is a bit concerning. AMH 1.9 is okay, थोड़ा सा less है, but फिर भी नेशनल हम्म। कंसेप्शन के लिए कोई बात नहीं है। हम्म। बट TSH के लिए 6.4 के लिए यू नीड टू सी दिस T3 T4 लेवल्स भी चेक करना पड़ेगा, probably हम्म। she will need the supplementation also. ठीक है। Yeah. परफेक्ट ओके। शारिक ने थैंक यू कहा है, बहुत अच्छे से समझा रहे हो आप मैम, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आप प्लीज रीच आउट टू अस एनी टाइम, वी आर हियर टू हेल्प एंड गाइड यू। आरती मैम डॉक्टर के ट्रीटमेंट लूँ क्या बेबी कंसीव करने के लिए?
आरती ने So, पूछा। yeah, miscarriage वाली patient ना. हम्म। So let her try naturally, try spontaneous, मतलब हम्म। naturally. ऐसा नहीं है कि fertile period से थोड़ा सा try कर लो, अगर उससे नहीं हो रहा है तो then we हम्म। can look after like कि क्या आगे क्या करना है. Just start हम्म। taking the folic acid also, हम्म। and just make sure कि you get the preconceptional counseling also, because कौन सा reason हुआ है, मतलब कुछ miscarriage का कुछ. See, first हम्म। miscarriage, it's not like very much evaluate करने का बहुत कुछ नहीं रहता है. हम्म। कई बार unknown reasons रहता है कि first time ऐसा कुछ हो जाता है. राइट। So we need to address कि at least we need to have a look after the papers कि कैसे हुआ है, कौन सा महीने में हुआ है, कौन सा प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, या everything is good or not. At least take a one just short preconceptional counseling or preconceptional consultation, so ठीक है। that we can go, if there is any problem we can just address it now itself. ठीक है। Yeah, ओके। preconception is थोड़ा सा better है हम्म। ले अच्छा रिजल्ट के लिए. ओके। एंड आयुष्मिता का मैसेज आया है, मैम मेरे को 5 साल हो गए हैं, अभी तक कंसीव नहीं हुआ है। अ, अभी तक कभी डॉक्टर को दिखा लिया, सॉरी, मेरी को अब ओके. तक कभी डॉक्टर को दिखा लिया, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप प्लीज आयुष्मिता हमें डीएम भेजें, हम आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम बेटर समझते हैं। 5 years ऑफ इनफर्टिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड योर केस अ बिट बेटर, और उसके बाद हम आपकी मदद करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सेंड अस अ डीएम। ओके, आई थिंक लेट्स रैप इट अप हियर, या श्रद्धा। ठीक है। या आई एम वेरी हैप्पी, आपके पास काफी क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने काफी चीजें पूछी हैं। दिस वाज अ वेरी नाइस इंटरैक्टिव सेशन। जितने भी 2-3 क्वेश्चंस अगर एड्रेस नहीं हो पाए हैं, प्लीज सेंड अस अ डीएम, वी आर very active and we can help you out there as well. And then of course you can join us in our next live session. As always, we are happy to help. सो वी आर आई वांट टेल कि आरती और शेफाली लाइक जो भी लाइक मिसकैरेज का हुआ है एंड Hmm. जो भी रेगुलर पीरियड्स है, लाइक लेट देम टेक द कंसल्टेशन, लाइक या With you. ठीक है। या लेट देम टेक द कंसल्टेशन, so we ठीक can है। address everything. We will provide proper counseling and proper evaluation of the. ठीक है, परफेक्ट। तो शिफाली एंड आरती एंड एवरीबडी एल्स जिनसे हमारी बात भी हुई है, we would love to help you. Dr. Shraddha, as she's mentioning herself, she would love to help you out. So please don't hesitate and DM भेजें। हाँ, आयुष्मिता आपने डीएम किया है तो मैं अभी चेक कर लूंगी आफ्टर द लाइव सेशन, एंड वी विल एड्रेस मे बी इन एन आवर और सो। All right. Thank you so much, everyone, for being so interactive, for being so active, and as always, it was really nice to help you. And Dr. Shraddha, thank you so much for all of your insights and your time. Thank you so much, Isha. All right, Shraddha. Bye bye. Bye bye, take care. You too. Bye, everyone.